हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज के वीडियो की स्टार्ट हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐड दिखाने वाला हूँ। उस पर से अपना टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो जो मैं ऐड दिखा रहा हूँ आपको, वो पूरी देख लो। उसके बीच में आपको दो क्वेश्चन में पूछूंगा, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो देख लो ऐड कौन से है। तो Hey Akshay. Hey, come in. इंटरव्यू के लिए थैंक्स। My pleasure. ओह वाओ, एक्टर, प्रोड्यूसर, बास्केटबॉल चैंपियन भी। आपके इस फिट रहने का राज क्या है? तंदूरी चिकन, वो भी हर रोज। आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। अभी आपने देखा कि अक्षय सर ने बोला है कि अपने बॉडी का जितना वेट होगा उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत हमको है। तो ये प्रोटीन आता कहाँ से है, ये प्रोटीन बनता कैसे, इस सारे सवालों का जवाब हमको इस वीडियो में मिलेगा। तो फिर से कंटिन्यू करके देख लो, फिर से बाद में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐड में मिलेगी। तो देखो, कंटिन्यू करते हैं। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस, बनाओ प्रोटीन का रूटीन। अब आपने देखा कि सर ने बोला है कि ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हम अगर लेते हैं तो हमको 30% प्रोटीन्स उस सप्लीमेंट से मिलता है। लेकिन बाकी बचा हुआ 70% प्रोटीन का क्या, वो हमको कहाँ से मिलता है, हमारे बॉडी में वो प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होता है। अगर कोई इंसान अगर वो सप्लीमेंट नहीं लेता है, जैसे कि अक्षय सर ने बोला है, उसका क्या होता होगा, उसके बॉडी को 100% प्रोटीन कहाँ से मिलता होगा, ये प्रोटीन कहाँ से फॉर्म होता होगा, और इस प्रोटीन को फॉर्म करने की प्रोसेस क्या है, ये सारे बातों का डिस्कशन आज हम इस व्हिडिओ में करेंगे। तर मग कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 2 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 पहले देख लो, क्योंकि लेक्चर 2 के लिए जो कोई भी बेसिक आपको होना है वो सब आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। तो आपको लिंक ऊपर कहीं भी आई बटन में आते हुए दिख रही होंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है। तो आज हम लेक्चर 2 में सीखने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या है ये हमको पढ़ना है। लेकिन अपने बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो 3 स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहली स्टेप होती है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप होती है ट्रांसलेशन एंड थर्ड स्टेप होती है ट्रांसलोकेशन। अगर ये तीनों स्टेप आपको समझती है तो आपको 100% अपने बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है इसका जवाब मिलेगा। और आपको जो अक्षय सर ने बोला है अपने बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, ये भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो बेसिक देखते हैं प्रोटीन कैसे बनता है। तो प्रोटीन बनता है अपने डीएनए से। आपको पता है आपके बॉडी में डीएनए रहता है जो आपका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो डीएनए सबसे पहले कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। तो आपको एमआरएनए क्या है, तो मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको मैंने अच्छे से समझाया। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। बाद में जाके ये मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। तो ये प्रोसेस फॉलो होती है प्रोटीन बनने के लिए। सबसे पहले डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, और बाद में एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जो हमको स्टेप बाय स्टेप आज पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, हमारा न्यूक्लियस, हमारा सेल रहता है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर आप क्या प्रेजेंट रहेगा, डीएनए। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो हमको सबसे पहले स्टेप क्या लेना है, हमको डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है ये देखना है। और एक बात मैं आपको
बताता हूँ। ये जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो किसी वर्ड को TION लगता है, किसी वर्ड को LY लगता है, तो आप क्या करते हैं, एक रूल बनाते हो। वैसे एक साइंस के लिए मेरा एक रूल याद रखना है, जिस वर्ड को भी TION लगेगा वो आपको एक प्रोसेस शो करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रांसक्रिप्शन, TION लगा है, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें DNA से mRNA बनने वाला है। याद रखना, जिस किसी वर्ड को TION लगेगा वो एक प्रोसेस शो करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं DNA से mRNA कैसे बनता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा कवर अप कर लेते हैं DNA क्या है। तो आपको DNA क्या रहता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो दिखने में आपको ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा। उसके जो 2 स्ट्रैंड है, जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, वो बने हुए रहते हैं शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड रहेंगे वो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बने रहेंगे। उसके बीच में आपको कुछ तो भी 2 अलग अलग कलर के अलग अलग ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या है, दे आर नथिंग बट द नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में रिप्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ब्लू एंड पिंक, ये क्या है, ब्लू को अगर हम एडेनाइन बोलते हैं तो पिंक बनेगा थायमाइन, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते A एंड T। उसी के साथ आपको नीचे ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ब्लू को अगर हम साइटोसिन बोलते हैं तो ग्रीन को अगर हम साइटोसिन बोलते हैं तो येलो क्या बनेगा, ग्वाइनाइन। इज दैट क्लियर। ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ही रहेंगे। इसका काम हमको आगे है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। A के साथ T कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा और C के साथ G कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा। तो देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है जीन्स, जो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर कैरी आउट करता है। ये आपका बेसिक है DNA के लिए। अब हम देखते हैं इस DNA से mRNA कैसे फॉर्म होता है। तो लेट्स स्टार्ट। DNA से mRNA कैसे फॉर्म होता है। तो आपको मेरे पीछे एक बहुत बड़ा DNA दिख रहा होगा, ये आपका है DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो DNA के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल आपको निकाला हुआ दिख रहा है, उस रेक्टेंगल के ऊपर फोकस करो। अब जब कहीं भी आपके बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो एक स्पेसिफिक पार्ट अनकॉइल्ड होता है। क्या होता है, अनकॉइल्ड, मतलब जो ट्विस्टेड पार्ट है वो अनकॉइल्ड होता है, अनट्विस्ट होता है। और अनकॉइल्ड होने के बाद क्या होगा, वो दिखने में आपको ऐसे दिखेगा, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज होते हुए आपको दिख रहे। जिस तरह न्यूक्लियोटाइड पहले चिपके हुए थे, अब ये न्यूक्लियोटाइड आपको ये क्या हो जाएगा, उनका ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और उसके बीच में एक गैप आ जाएंगी। आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोटाइड ब्रेक हुए हैं। जैसे कि A एंड T पहले जुड़ा हुआ था, अब ब्रेक हुआ है। C एंड G पहले जुड़ा हुआ था, अब ब्रेक हुआ है। G एंड C वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ब्रेक हो जाएंगे जैसे ही ये DNA अनकॉइल्ड होगा। और DNA कब अनकॉइल्ड होगा, जब आपके बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होगी तब। इतना क्लियर है। उसके बाद ये अनकॉइल्ड होने के बाद बीच में एक स्ट्रैंड बनता है, आपको दिख रहा है, इसके बीच में क्या बनता है, स्ट्रैंड। उसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रैंड है दिख रहा है आपको TGCA, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन के एक स्ट्रैंड बीच पे फॉर्म होगा। जैसे कि T के साथ कौन बनेगा, A, G के साथ कौन बनेगा, C, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको पता है। और C के साथ कौन बनेगा, G, A के साथ फिर से T, ऐसे ही पूरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते जाएंगे। दिख रहा है आपको। अब जो बीच में जो स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं mRNA। तो DNA से हमारा बीच में कौन बना, mRNA। तो क्या बना, mRNA इज फॉर्म फ्रॉम DNA। mRNA किससे बना है, DNA से। लेकिन कैसे तो भी बना है क्या, नहीं, एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट प्रोसेस, मैंने बोला था TION जब लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एक बार फिर से बोलता हूँ, mRNA से DNA फॉर्म हुआ, लेकिन कैसे, एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, A के साथ T आया, G के साथ C आया, C के साथ G आया, T के साथ A आया, ऐसा एक सीक्वेंस प्रॉपरली फॉलो हुआ है, उसके बाद एक mRNA बना है। तो इसीलिए बोला है mRNA इज फॉर्म फ्रॉम DNA as per the nucleotide sequence, that process is called as transcription। उसके बाद क्या होता है,
आपको उसमें एक वर्ड दिख रहा होगा चौथे नंबर पे, देखो ACGNT। याद रखना जब DNA से mRNA बनता है या फिर कोई RNA बनता है तो उसमें थायमिन प्रेजेंट नहीं रहता है, वो रिप्लेस हो जाता है U से, यूरैसिल। वो क्यों होता है, क्या होता है, इसका डिटेल में बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो उसके बाद ये जो mRNA आपका फॉर्म हुआ है वो वहाँ से निकल के न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा और DNA आपका फिर से जैसा था वैसा फॉर्म हो जाएगा। अब जो आपका mRNA है वो न्यूक्लियस उस DNA से बाहर आ गया। अब इस mRNA के बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करते हैं। इसका जो आपको ACGU ऐसे जो कॉलम्स दिख रहे हैं इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से आपका mRNA बनता है। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखा है, लेकिन इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कम्स टुगेदर टू फॉर्म द mRNA। इधर तक क्लियर है। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड 3-3 के ग्रुप बनाएगा, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, 3-3 के ग्रुप बनाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। इस 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को बोला जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। नाम ही बताया, ट्रिपलेट मतलब 3, कोडॉन मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना। कोडॉन मतलब एक कोड कैरी करेगा जो प्रोटीन को एक सिग्नल देगा। समझ में आ रहा है, एक कोड रहेगा इन तीनों के इसमें, जैसे कि ACG एक कोड है, एक कोड है, इसलिए 3 का कोड बना है, इसलिए हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक मैसेज कैरी आउट करेगा। समझ में आ रहा है। तो इस ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, मैं बीच में आ रहा हूँ, थोड़ा निकल जाता हूँ मैं, देखो, द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप बनता है जिस पर से प्रोटीन को एक मैसेज मिलता है, तो इसको बोला जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। इट इज़ टू सिंपल, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। अब एक और बात मैं आपको बोलता हूँ जो आपके बुक में नहीं दी है, mRNA इज टेम्पररी, मतलब कुछ देर के लिए रहेगा। जस्ट लाइक दैट mRNA एक मैसेज कैरी आउट करने वाला है। मतलब क्या, एक मैसेज आपके मोबाइल में आता है, आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो और रीड करने के बाद उसको डिलीट कर देते हो। इन दैट सेम वे ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक मैसेज कैरी आउट करेगा। जब वो मैसेज प्रोटीन बनने तक रहेगा, अगर प्रोटीन ने वो मैसेज रीड कर लिया तो mRNA वहाँ से चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए टेम्परेरी रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। टेंशन मत लो, बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं, ऐसे अलग थाउजेंड्स ऑफ फिर से ट्रिपलेट कोडॉन रहेंगे जिस पर से हमको प्रोटीन मिलने वाला है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, mRNA इज फॉर्म फ्रॉम DNA एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने देखा DNA से mRNA बना, उस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला है। अब देखते हैं mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है। ओके, सेकंड स्टेप देखेंगे mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है। तो mRNA से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर से मैंने बोला है आपको, TION लगा तो क्या शो करेगा, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में mRNA से प्रोटीन बनेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। लेकिन उससे पहले एक स्टेप फॉलो की जाती है, उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। वो क्या आता है, इस शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है सेल में, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ तो भी ऐसा एक अलग टाइप का ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता भी होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम ऐसे समझ लेते हैं, जो आपका ये अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा है, ये आपका रफ है। रफ मतलब क्या, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट्स रहेंगे, जैसे कि आपको ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं, इसकी वजह से वो रफ होता है। फिर ऐसे अगर हम टच करते हैं तो रफ दिखता है, इसकी वजह से उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आपको जो डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, वो रहते हैं राइबोसोम्स। और अगर उस डॉट को मैं जूम करके देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट दिखेगा।
इट इज़ नथिंग बट द rRNA, राइबोसोमल RNA। अब राइबोसोमल RNA को गौर से देखोगे, थोड़ा सा मैं बाजू में हट जाता हूँ। राइबोसोमल RNA को गौर से देखोगे तो ऊपर का जो दिख रहा है वो लार्ज एक एंड है और नीचे वाला एक स्मॉल एंड आपको दिख रहा है, और ये ऐसे चालू बंद होता है। मतलब लार्ज ऐसे रहेगा, नीचे वाला चालू बंद होता रहेगा। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर बीच में mRNA आके फंसने वाला है। तो ध्यान से देखो कैसे चालू बंद होता है। तो देखो नीचे आया, बाद में फिर से ऊपर जाएगा। दिख रहा है सबको? आपको ये समझा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। आपको कुछ उस साइड पे कुछ डॉट दिख रहे होंगे, उसको बोला जाता है अमाइनो एसिड। अब आपके बॉडी में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे मैंने बोल रहा हूँ, ऐसे एक साइंटिस्ट ने बोला था जिसका फोटो आपको दिख रहा होगा। दैट साइंटिस्ट इज हुज नेम इज डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना। आपके बुक में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लो। वो गोविंद दिया है आपके इसमें, वो गोविंद नहीं, वो गोविंद है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना एक इंडियन ओरिजिनेटेड साइंटिस्ट है। मतलब क्या? तो इनका जन्म इंडिया में हुआ था, वो भी कलकत्ता में। उसके बाद में वो फॉरेन में शिफ्ट हुए, वहाँ पे उनका रिसर्च चला और उस रिसर्च के लिए उनको 1968 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जिन्होंने इस अमाइनो एसिड का ट्रिपलेट कोडॉन को सर्च किया था। इसी के साथ इनको 5 और अवार्ड मिले थे। पहला अवार्ड मिला था इनको नोबेल प्राइज़, उसके बाद में अपने इंडिया का पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिला है। उसके बाद नेशनल साइंस अवार्ड अपने देश का इनको मिला है। एक कनाडा के गवर्नमेंट ने भी इन्होंने इस काम के लिए इनको अवार्ड दिया है। मतलब ये बहुत एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमाइनो एसिड की डिस्कवरी की थी, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। उसके बाद हम देखते हैं, उसके ऊपर ही आपको एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं tRNA। अगर उसको हम जूम करके देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है। उसके नीचे आपको, उसको मैं नाम दे देता हूँ tRNA। इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र RNA। उसके नीचे आपको 3 कलर के लाइन दिख रहे हैं, उसको बोला जाता है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन मतलब क्या? mRNA में 3 के रूप को हमने ट्रिपलेट कोडॉन बोला था। कोडॉन के अगेंस्ट जो रहेगा उसको हम एंटीकोडॉन बोलेंगे। मतलब क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा? टी। जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा? सी। और फिर से टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा? ए। लेकिन मैंने आपको बोला है कि आरएनए में टी नहीं रहेगा तो क्यों रहेगा? यू। इतना क्लियर है? मतलब अपने साथ के न्यूक्लियोटाइड का अपोजिट न्यूक्लियोटाइड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे? एंटीकोडॉन। क्लियर? तो एंटीकोडॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? टीआरएनए के पास। और ऊपर, उसके ऊपर जो आपको ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है उसको बोलते हैं हम अमाइनो एसिड। और नीचे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वहाँ से एक अमाइनो एसिड उठाएगा और उसको कहाँ पे लेके जाएगा? इधर आरएनए में लेके आएगा। देख लो बिल्कुल इस तरह, जो यहाँ से यहाँ पे लेके आया वो आरएनए में उठा के अमाइनो एसिड को लेके आया। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। मतलब क्या? टीआरएनए के पास कौन प्रेजेंट है? एंटीकोडॉन। और उस एंटीकोडॉन ने क्या किया? एक अमाइनो एसिड को उठा के कहाँ पे लेके आया? आरएनए में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच द एंटीकोडॉन ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड टुवर्ड्स द आरएनए। क्लियर? उसके बाद में क्या होगा? ध्यान से देखो, आपके न्यूक्लियस में ऑलरेडी डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हुआ है, दिख रहा है। और ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए कहाँ पे आएगा? आरएनए में आएगा। मतलब आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए ये तीनों में एक जगह पे आए। अब अपनी जो परफेक्ट, कौन सा बोलते हैं उसको, परफेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगी। अब ध्यान से देखो प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको दिख रहा है जो बड़ा वाला ग्रीन दिख रहा है उसको हम आरएनए बोलते हैं। उसके बीच में कौन फंसा है? एमआरएनए। तो आपको पूरा प्रोसेस देखने के लिए उसको हमको ऊपर से कट करना पड़ेगा। तो देखो मैं उसको कट करता हूँ, तो ऊपर वाला एंड मैंने कट किया तो नीचे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और नीचे वाली यूनिट को भी मैंने कट किया तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आपको पता है टीआरएनए ट्रांसलेशन करके वहाँ से यहाँ तक आया था, दिख रहा था। उसी तरह एक टीआरएनए आया और उसको एंटीकोडॉन के
उसके कोडॉन के ऊपर फिक्स हुआ। जिसके ऊपर आपको जो डॉट दिख रहा है वो एक अमाइनो एसिड है। उसी तरह दूसरा टीआरएनए भी आएगा, वो फिक्स होगा। लेकिन जब दूसरा टीआरएनए आता है, जो पहला वाला टीआरएनए वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है। लेकिन एग्जिट होते समय क्या होगा, एक जो आप उसके ऊपर जो सर के ऊपर अमाइनो एसिड लगा था उसको वहाँ पे छोड़ देगा। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद जो आपका आरएनए है, ध्यान से देखना, आरएनए वहाँ से शिफ्ट होता है इस तरफ। वहाँ से क्या होता है, शिफ्ट होता है, जस्ट लाइक दैट शिफ्ट हुआ। अब क्या होगा, द राइबोसोम्स कीप मूविंग। ऐसे जो आपका आरएनए है ये एक एक ट्रिपलेट कोडॉन से क्या होगा, मूव होगा। जैसे टीआरएनए निकल जाएगा वो शिफ्ट होगा, टीआरएनए निकल जाएगा वो शिफ्ट होगा। इस प्रोसेस को द राइबोसोम्स कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए, मतलब वहाँ से स्टार्ट करेगा लास्ट तक ये प्रोसेस फॉलो करेगा। क्या करेगा, द राइबोसोम्स कीप मूविंग, चलता जाएगा फ्रॉम कहाँ से, वन एंड ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के एक एंड से टू द अदर एंड ऑफ एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या, एक 3 का सेंटर छोड़ के वो सामने सरकेगा, फिर से एक 3 का सेंटर छोड़ के वो सामने सरकेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के वो सामने सरकेगा। मतलब इस तरह से जो मूवमेंट करता है, इसी मूवमेंट को दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, द राइबोसोम कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए बाय टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। एक सिंगल ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से वो सामने बढ़ेगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और यही प्रोसेस हमको प्रोटीन बना के देंगे। अब ध्यान से देखना, फिर से एक टीआरएनए आ रहा है। अब टीआरएनए उसके ऊपर फिक्स हो गया। बाद में क्या होगा, पहला वाला टीआरएनए लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जो अमाइनो एसिड है वहाँ पे छोड़ देगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड। क्या बोला जाता है, पेप्टाइड। उसके बाद क्या होगा, फिर से जो आपका राइबोसोम से आरएनए वो आगे शिफ्ट होगा, ट्रांसलोकेशन करेगा। तो ट्रांसलोकेशन करेगा तो क्या होगा, फिर से एक नया टीआरएनए आएगा। एक नया टीआरएनए आएगा तो पहला वाला लेफ्ट हो जाएगा, तो अपना अमाइनो एसिड छोड़ देगा। वो फिर से पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होगा, कनेक्ट होगा। फिर से क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। फिर से आपका टीआरएनए शिफ्ट हुआ ट्रिपलेट कोडॉन से, और उसके बाद क्या होगा, फिर से एक नया टीआरएनए आएगा। टीआरएनए आएगा तो पहला क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेकिन वो अपना अमाइनो एसिड छोड़ देगा, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होगा। उसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। और आप देख रहे हो उधर के पूरे जो न्यूक्लियोटाइड थे वो सभी के सभी वो टीआरएनए लेके गया। ऐसे ये प्रोसेस अगर सामने चलती गई तो क्या होगा, आपका जो एमआरएनए है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि जो आपका एमआरएनए है वो टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। जैसे ही उसका काम हो जाएगा हम उसको डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद आपको एक ऐसी चेन मिलेंगी और चेन के बीच में आपको बहुत सारे बॉन्ड दिख रहे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली का मतलब क्या, एक या दो से ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे उसको हम पॉली यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलीनॉमियल आपको पता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, और पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी लंबी चेन बनाएगा तो आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा, दिख रहा है। तो अलग अलग अमाइनो एसिड वहाँ पे जुड़ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन से बॉन्ड होते होते एक ग्रुप बनाएगा, उसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। बाद में जाके प्रोटीन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये बन गया आपका एक सिंगल प्रोटीन। जो आपका एक स्टैंड अनकॉइल्ड हुआ था उस पर से सिंगल प्रोटीन बनेगा। ऐसे एक ही सेल आपके बॉडी में प्रेजेंट है क्या, ऐसे लाखों करोड़ों सेल आपके बॉडी में प्रेजेंट है, वहाँ पे भी प्रोटीन बनने की प्रोसेस चालू होंगी। तो जब ये सारे प्रोटीन एक जगह पे जमा होते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, जो अलग अलग प्रोटीन ने अलग अलग सेल ने बनाए हुए प्रोटीन है, जिसका बॉडी अब जो अलग अलग सेल यहाँ पे अलग अलग सेल से जो प्रोटीन बने वो कलेक्ट होके इसको, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मतलब जटिल एक प्रोटीन फॉर्म हुआ है जिसको अलग अलग प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है। और इस प्रोटीन का हम यूज़ करते हैं
अपने रेगुलर यूज़ के लिए। मतलब वो जो बचा हुआ 70% था वो ये प्रोटीन, इस प्रोसेस से प्रोटीन अपने बॉडी में फॉर्म होता है। मतलब आपके बॉडी में कैसा प्रोटीन होता है फॉर्म, ये आपको अच्छे से समझाऊंगा आई होप। अगर नहीं समझा है प्लीज़ कमेंट में बिलो क्या प्रॉब्लम है, तो क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, आप कमेंट में बताओ, मैं आपका प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। ओके, अगर आपको इस टॉपिक का टेस्ट छुड़ाना है तो टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो उसकी लिंक उसके लिए आपको मेरा वर्कबुक परचेस करना होगा। वर्कबुक भी अमेज़ॉन पे प्रेजेंट है, फिर से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे इवोल्यूशंस कैसे हुआ था, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।